जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त है, कुछ दिन पहले नहीं, 3 माह 4 माह कबल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है, वो बेसिकली एक प्राइवेट जॉब करता था और उसके एक चचा हैं। अचानक से उनकी लाइफ में एक बूम आया, उसके चचा, उस दोस्त के चचा की लाइफ, मेरे चचा की लाइफ में नहीं। उन्होंने अचानक से 1.5-2 साल के अंदर गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले ली और लाइफ़स्टाइल उनका बड़ा चेंज हो गया। तो मेरे पास वो 3-4 माह पहले ही मेरा दोस्त आया और कहने लगा, यार मेरे एक चचा हैं यार, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी एक गाड़ी ले ली है 1.5-2 साल के समय, क्यों ना ये काम स्टार्ट कीजिए। मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा अच्छा काम है, आप अगर फेयर मीन से करोगे, अच्छे तरीके से करोगे तो कोई भी काम बुरा नहीं होता। पहले उसको मैंने समझाया कि इस काम में काफ़ी जो है ना ऊपर नीचे भी है, प्रॉब्लम भी है इसमें, क्योंकि चक्कर फ्रॉड भी हैं। तो उसने ये किया कि ऑल द वे उसने अपनी जॉब सबसे पहले लीव कर दी और अपने चचा के साथ प्रॉपर्टी का काम करना स्टार्ट हो गया। हालांकि उसे मैंने कहा यार 1.5-2 साल में इतना बड़ा बूम नहीं आता कि बंदा यार हाइब्रिड गाड़ी में, जैसा कि उसका कहना है कि हाइब्रिड गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं आता। बहरहाल उसने जो है ना ये किया कि ऑल द वे उसने अपनी जॉब छोड़ दी और प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी के पीछे घूमना शुरू कर दिया। उसने एक फेसबुक पेज भी जनरेट किया जहाँ से पार्टीज़ को पकड़ता, मरी वाली साइड पे लोग आते, उनको विज़िट कराता। इस चक्कर में उसके चचा ने से कहा यार इस तरह करो कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, इस वजह से तुम्हारे क्लाइंट एक जगह ठहरते नहीं है, तुम्हें पैसे, ज़ाहिर बात है सौदा नहीं होगा तो पैसे कितों आए। तो उसने कहीं जेब में जो 3-4 लाख रुपए पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, मेहरान गाड़ी एक पकड़ी और मेहरान गाड़ी पकड़ने के बाद अब पार्टी आ रही है, उसको गाड़ी में बिठा रहा है, उसको विज़िट करा रहा है। पेट्रोल का रेट देख लें 300, जो बाकी 1.5-2 लाख बचा हुआ था वो भी गया भाड़ में। तो आखिर में हाथ कुछ नहीं आया। कुछ दिनों के बाद पिछले 2-3 महीनों में पता चला कि टैक्सेस के रेट बहुत बढ़ गई, पार्टी हाथ ही कोई आई ना। अब कुछ 3-4 दिन पहले वो लड़का मेरे पास आया दोस्त, तो पता उसने मुझे काफ़ी सूझा हुआ था मुँह उसका। उसने कहा यार एक मसला है। मैंने कहा क्या? कहता है चाचा गजनफर जो है यार जेल में चले गए, कोई इशू था उनका, थाने में चले गए, उनके ख़िलाफ़ कोई केस हो गया। मैंने पूछा क्या इशू? उसने बताया यार प्रॉपर्टी का कोई हेर फेर था और तकरीबन 30-40 लाख रुपया उनके मुद्दे पड़ गया, जेब में उनको कुछ रहा नहीं है। मैंने कहा यार तूने जब स्टार्ट किया इसको लेके चलना, तो तुझे जो चचा जान है, अब जो दोस्त सुन रहा है वो बुरा ना मनाए इस बात को, लोगों को सबक सिखाने के लिए बता रहे। तो जब मैंने उससे पूछा यार कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसने ये कहा कि यार मुझे ये इस मेंटालिटी के साथ चलाया गया था इस काम के अंदर कि मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है 40 लाख की है, तो ऊपर के पैसे अगर हम जो बेचने वाला हो तो उसको ये कहते हैं कि यार 40 लाख रुपया है, तो ऊपर के अगर 30 लाख रुपया हम महंगा बेच देते हैं, पैसे मेरे हैं। तो मैंने कहा यार ये कहाँ से फेयर हुआ? और आप भी अगर एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप सुन रहे हैं कि 40 लाख की प्रॉपर्टी है और 30 लाख रुपये ऊपर रख के आप दे रहे हैं, या 40 लाख की प्रॉपर्टी आप 80 लाख की बेच रहे हैं और सेलर को ये बोल रहे हैं कि यार भाई थोड़े तो 10 लाख 80 ऊपर रख लेते हैं, ऊपर अल्लाह 50 लाख सड़ा है। भाई ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और यही कोई मीन हुआ है, ये कोई चक्कर हुआ है और बाद में इसी चक्कर में डबल पैसे रख के उन ज़मीन भी जो है वो कब्ज़ा किसी और का निकल आया है, मलकियत भी आदि किसी और भाई की निकल आई और वो अंदर हो गए। अब मसला ये है कि जस्ट एक लेविश लाइफ देख के वीडियो बनाने का मकसद हमारी यंग जनरेशन ख़राब हो गई है। प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट बहुत अच्छा काम है। मैं बहुत बड़े बड़े ऐसे नामों को जानता हूँ जो फेयर मीन से काम करते हैं, अपना 5% कमीशन रख के काम करते हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन मसला है कि हमारे गली मोहल्ले में जो बंदा कोई काम नहीं करता वो प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठ गया। यकीन करें, उठे अपने घर से बाहर, जो बंदा कोई काम नहीं करता उसको पूछे भाई जी तुसी की काम कर दे हो, वो आगे से कहेंगे मैं तो वो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो गली मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर हैं, 2 नंबरियाँ करके अगर उन्होंने गाड़ियाँ ले ली हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, अगर उन्होंने गाड़ियाँ ले ली हैं तो ये इम्पैक्ट करती है चीज़ नौजवानों को। अब वो मेथड्स उनसे पूछते हैं कि किस मेथड से आपने 1.5-2 साल के अंदर यार हाइब्रिड गाड़ियाँ ले ली हैं। हालांकि ये पाकिस्तान के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े ऐसे फेयर मीन से लोग काम करने वाले बैठे हैं अरसा दराज से जो इस निज तक नहीं पहुँच सके, मेरे बात का एतराफ़ करेंगे। लेकिन ये जब यंग जनरेशन उनसे जाके पूछती है कि भैया आपने क्या यार तीर मार लिया, तो फिर वो उनको गुर सिखाते हैं भाई ये 2 नंबरी करो तो वो 2 नंबरी। अब यंग जनरेशन इन लेविश लाइफ स्टाइल से होती है इम्पैक्ट, वो मुतासर होती है और गलत काम करना स्टार्ट कर देती है। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अर्ज़ है और जितने भी इदारे बैठे हैं कि कम से कम जिस तरह बाहर मुल्क में रियल स्टेट का काम हो रहा है कि हर रियल स्टेट जो काम कर रहा है उसको एक लाइसेंस दिया जाए, उनकी लाइसेंसिंग की जाए। अगर आप कहीं भी जो है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि इस ज़ाहिर बात है जब भी ये ज़मीन बिकती है तो एक जो डीलर होता है वो अराजी सेंटर में जाता है, वो स्टाम्प फरोश में जाता है, तो सबको पता होता है कि ये एज अ डीलर काम कर रहा है, एज अ ब्रिज काम कर रहा है, तो उसको फाई क्यों नहीं लगाया जाता, उसको फंसाया क्यों नहीं जाता। उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपका लाइसेंस कहाँ है। कचहरी लेवल पे स्टाम्प फरोश के पास वहाँ पे एक बंदे मौजूद होने चाहिए जो उनसे पूछे कि भाई आपको थोड़ा लाइसेंस कितने ने,
वही अब कितना भी छुपेगा वो फंसा जाएगा, वो मारा जाएगा। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से इसको प्योर किया जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, रियल एस्टेट बेहतरीन काम है, लेकिन उन लोगों के लिए जो फेयर काम करते हैं, ये जो छक्के मार रहे हैं जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ है, इन छक्कों से बाज आइए और आइंदा के लिए आप ही बाज रहें। अगर काम करना है तो फेयर मीन से कर रहे हैं और सीख के करें। थैंक यू सो मच जी।